प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए मंगलवार यानी 11 मार्च को पोर्ट लुइस पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। सम्मानित अतिथि के रूप में इस द्वीप राष्ट्र के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं। लेकिन इस 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा क्या होगा? दरअसल पीएम मोदी अपने मॉरिशस समकक्ष नवीन चंद्र रामगुलाम के निमंत्रण पर द्वीप राष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। पीएम नवीन चंद्र ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री मॉरिशस के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करने वाले हैं। दोनों देश क्षमता निर्माण, व्यापार और सीमा पार फाइनेंशियल क्राइम से निपटने के क्षेत्रों में सहयोग करने वाले कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। भारतीय नौसेना के युद्धपोत और भारतीय वायुसेना की आकाश गंगा स्काई डाइविंग टीम के साथ भारत के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी बुधवार 12 मार्च को मॉरिशस के 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेगी। मॉरिशस के लिए रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने कहा कि उनकी यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया और उज्जवल अध्याय खोलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सभी पहलुओं में हमारी साझेदारी को बढ़ाने, हमारे लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए, हमारी स्थायी दोस्ती को मजबूत करने के लिए मॉरिशस के नेतृत्व के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान पीएम मोदी मॉरिशस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, यहाँ के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। पीएम मोदी भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ भी बातचीत करने वाले हैं। भारत के ग्रांट से बने सिविल सेवा कॉलेज और क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना और मॉरिशस के अधिकारी व्हाइट शिपिंग पर जानकारी के आदान प्रदान पर एक तकनीकी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों देश क्षमता निर्माण, द्विपक्षीय व्यापार, सीमा पार फाइनेंशियल क्राइम से निपटने और छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच एक समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर होगा। ये समुद्री क्षेत्र प्रबंधन और महासागर अवलोकन अनुसंधान में सहयोग के लिए एक रूपरेखा बनाने से जुड़ा होगा। साथ ही भारत का प्रवर्तन निदेशालय यानी ED और मॉरिशस का वित्तीय अपराध आयोग भी फाइनेंस से जुड़े क्राइम से निपटने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और उससे जुड़े अपराधों से निपटने के लिए खुफिया और तकनीकी सहायता में सहयोग बढ़ाना है। पीएम मोदी ने इससे पहले 2015 और 1998 में मॉरिशस का दौरा किया। मोदी आर्काइव के आधिकारिक अकाउंट ने मोका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन को संबोधित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में उनकी अक्टूबर 1998 की मिनी इंडिया यात्रा की एक झलक शेयर की थी। भारत मॉरिशस के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। ये एक पूर्व ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेश है जिसको 1968 में आजादी मिली थी। दोनों देशों के बीच खास रिश्तों का एक प्रमुख कारण ये फैक्ट है कि भारतीय मूल के लोग मॉरिशस की 12 लाख की आबादी का लगभग 70% हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले भारत ने शनिवार को कहा कि वो हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन के साथ पारस्परिक रूप से समझौता यानी लाभकारी समझौते तक पहुंचने के लिए द्वीप राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन करता है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम के साथ पीएम मोदी की बातचीत में ये भी मुद्दा उठने की उम्मीद है। भारत और मॉरिशस के बीच समुद्री सुरक्षा, विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग, जीवंत सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों में बहुत घनिष्ठ सहयोग है। भारत की सहायता से संचालित अनेक विकास परियोजनाएं मॉरिशस के परिदृश्य पर भारत मॉरिशस की घनिष्ठ साझेदारी की स्पष्ट झलक दिखाती हैं। भारत पारंपरिक रूप से संकट की घड़ी में मॉरिशस का प्रथम प्रतिक्रिया करता रहा है, चाहे वो हाल ही में हुई कोविड-19 महामारी हो, वाक्षियो तेल रिसाव संकट हो या चक्रवाती तूफान चिडो से उपजी आपदा हो। उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन की स्थापना और अंतरिक्ष अनुसंधान, विज्ञान और अनुप्रयोगों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मॉरिशस के बीच 26 दिसंबर 1986 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तब से लेकर आज तक बिगारा में स्थित टेलीमेट्री, ट्रैकिंग एंड टेलीकमांड स्टेशन को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मॉरिशस सरकार से पूरा सहयोग प्राप्त हुआ है। मॉरिशस ने 2004 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था लागू की, जिसके तहत मॉरिशस में वो 1 महीने तक बिना वीजा के रह सकते हैं। वहीं मॉरिशस के नागरिक भारत यात्रा के लिए मुफ्त वीजा के हकदार हैं। कोविड से पहले के समय में हर साल लगभग 80,000 भारतीय पर्यटक मॉरिशस यात्रा करते थे और लगभग 30,000 मॉरिशियाई पर्यटक भारत आते थे। ये आंकड़ा अब धीरे धीरे कोविड पूर्व स्तर पर लौट रहा है। वर्तमान में लगभग 2,300 भारतीय छात्र मॉरिशस में चिकित्सा, होटल मैनेजमेंट,
व्यापार अध्ययन और अन्य धाराओं में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।